प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। देखो यहाँ पर लिखा है गर्व की आत्मा। आज ये बहुत बड़ा प्रार्थना का विषय है कि हम सभी विश्वासी लोग इस गर्व की आत्मा से बचे रहें, क्योंकि बहुत प्रकार की आत्माएं होती हैं। देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक है छिनाला या व्यभिचार करने वाली आत्मा। ये वही किताब है जिसके बारे में आप लोगों को कई बार बताया गया है, पवित्र आत्मा के वरदान। और एक किताब ये है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि। तो अभी मैं भी थोड़ी देर पहले इसको पढ़ रहा था तो मन में आया इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाए। तो मेरे भाई और बहनों, इस बात के लिए मैं प्रार्थना करना ज़रूरी है कि हमसे ऐसी गलतियां ना होने पाए। अगर कहीं भी हम ऐसी चीज़ की, ऐसी आत्मा के अगर चपेटे में थे तो हमें प्रार्थना करके, पश्चाताप करके इन बातों से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। पश्चाताप करें, पापों से तौबा करें, एक नई शुरुआत करें। लिखा है गर्व की आत्मा। एक बार पश्चिमी देशों के देश में एक विशेष प्रसिद्ध म्यूज़िक ग्रुप था और वो गीत वगैरह गाते थे। गीतों को आनंद लेने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ एकत्रित हुई। विश्व प्रसिद्ध समूह का अगुआ लोगों की विशाल भीड़ों को देखकर गर्व से भर गया और अहंकार से भरकर घोषणा की, यहाँ तक कि यीशु भी इतनी विशाल भीड़ एकत्रित ना कर सका था। परंतु तब क्या हुआ, मतलब शॉर्ट में अगर बताया जाए, एक म्यूजिकल बैंड था जिसमें बहुत सारे लोग थे जो गीत गाते थे, जिनको बड़े बड़े शो में बुलाया जाता था। तो उसमें कुछ लोग थे जो बहुत सारे अच्छे तरीके से गीत गाते थे, बजाते थे। तो उसमें से किसी व्यक्ति ने कहा था, जो ये लोग बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, पूरे वर्ल्ड में इनको लोग जानने लग गए। तो इनके बड़े बड़े शो होने लगे, शो में बहुत भीड़ लगने लग गई, इनको बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आने लगे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने बहुत घमंड से भरकर, अहंकार से भरकर कहा, घोषणा की, यहाँ तक कि यीशु भी इतनी बड़ी विशाल भीड़ एकत्रित नहीं कर सकता था। भाई, मतलब यीशु मसीह को चैलेंज दिया गया कि जितनी बड़ी भीड़ है ना हमारे शो के लिए इकट्ठी होती है ना, इतनी बड़ी भीड़ तो यीशु मसीह भी इकट्ठी नहीं कर सका। परंतु तब क्या हुआ, लिखा है अति शीघ्र उस संगीत समूह में फूट पड़ गई और वह आपस में लड़ पड़े। कुछ की तो हत्या कर दी गई और कुछ असमय मृत्यु का शिकार हो गए। वह प्रसिद्ध संगीत समूह बुरी तरह से टूटकर बिखर गया। हाँ, घमंड मतलब गर्व की आत्मा एक भयंकर आत्मा है। ये वही आत्मा है जो लूसीफर के अंदर काम करती थी। किसी प्रकार का घमंड हो सकता है, तन का, मन का, धन का, खाना पकाने का, अच्छे नौकरी बिजनेस का, बुद्धि ज्ञान समझ का, अच्छे पहनावे का, अच्छे दिखने का, अच्छे चेहरे का, अच्छे बात करने के ढंग का, अच्छा खाना पकाने का। किसी प्रकार का कोई भी घमंड हो सकता है। जैसे कि पौलुस ने कहा कि मुझ में कुछ नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मुझसे तो कुछ भी बन नहीं पड़ा है। हमेशा चाहे कितना भी हम बेस्ट कर ले किसी के लिए भी, हमेशा ये कहे कि प्रभु मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा, है ना। और लिखा, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़नी बड़ी भयानक बात है। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इंसान बड़े बड़े सारे काम कर लेता है लेकिन छोटी छोटी बातों में चूक जाता है। अपने आप को नम्र और दीन करना ज़रूरी है, चाहे कितना भी बढ़ जाए। हमेशा अपने आप को छोटा, नम्र और दीन करें। अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठाएं और ऐसे बन जाएं। लिखा है, कबूतर की नाई भोले, सांप की नाई चतुर बन जाएं। हमें बुराई के लिए हमेशा के लिए हम भोले बन जाएं कि मुझे तो नहीं यार, मैं नहीं कर सकता, सॉरी मुझे तो कुछ नहीं आता। ये सब प्रभु की दया है ना। पौलुस ने कहा है, यदि प्रभु चाहे तो हम यहाँ जाएंगे, प्रभु चाहे तो हम ये करेंगे। मतलब कुछ भी कह रहे, कुछ भी कर रहे, कुछ भी प्लानिंग है, तो हम हमेशा इस बात को पहले रखें कि प्रभु चाहे तो हम बढ़ पाएंगे, प्रभु चाहे तो हमें अच्छा मिलेगा, प्रभु चाहे तो अच्छी शादी होगी, प्रभु चाहे तो अच्छा नौकरी मिलेगी, प्रभु चाहे तो ये ब्लेसिंग मिलेगी, वो ब्लेसिंग मिलेगी। हर चीज़ में अगर प्रभु को अगर हम महत्व देना तो प्रभु हमें हमेशा बेस्ट देगा। हालेलुया। और ऐसा क्या है जिस पर हम घमंड कर सके? कोई अच्छी बात, कोई अच्छी वस्तु, कोई अच्छी योग्यता हमारे अंदर नहीं है जिस पर हम घमंड कर सके। जैसे कि प्रभु का वचन भी हमें बतलाता है कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हमने परमेश्वर से नहीं पाया, वरन पाया है, फिर भी हम ऐसा घमंड करते कि हमने नहीं पाया, हम अपने आप से बड़े हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं इस पर हम घमंड कर सके। आज हम जो भी है सिर्फ प्रभु की दया से है, उसी से, उसी के द्वारा, उसी के लिए है। हालेलुया। अपने आप को नम्र और दीन करें, क्योंकि वचन कहता है थोड़ा सा खमीर पूरे को, आटे को खमीर कर देता है। बहुत बार ये चीज़ें परमेश्वर से एक विश्वासी को दूर कर देती थी। आज समय है कि अब पश्चाताप करके, मन फिराकर, पापों से तौबा करके प्रभु के निकट आए। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह। यदि आपने आशीष पाई है तो उस वीडियो को शेयर करना
और अपने ग्रुप्स में, और आशीष बाकी आशीष का कारण बने। यदि आपको ये बुक चाहिए, प्रभु आपको अगुवाई करता है, तो आप इस बुक्स को परचेज़ कर सकते हो। बहुत आत्मिक बुक है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, बहुत सारी करेक्शंस की बातें सीखने के लिए मिलेंगी, है ना। आप ये चाहें तो अमेज़ोन से खरीद सकते हैं, और आप चाहें तो फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल से खरीद सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो वीडियो के साइड में आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसमें दिखाई दे रही है दोनों किताबें, तो आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं है। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष है, सभी को जय मसीह की।